नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोगों को जैसे कि बताया जा रहा था कि यूपी पुलिस में एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है, जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूं। और इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि कब से कब तक एज मांगी गई है और कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में आई है। एक एक करके पूरी डिटेल पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से समझाएंगे। तो जब तक ये पूरा वीडियो अंत ना हो जाए तब तक आप इस पूरे वीडियो को देखते रहें, और कहीं पे किसी तरीके की समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ये कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, तो सारे लोग ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। साल जाते जाते आपको एक बहुत बड़ा ऐसा तोहफा मिला है कि इसमें 60,000 वैकेंसी है, जो शायद अभी तक यूपी पुलिस में कभी नहीं आई। इससे पहले जो सबसे लंबी वैकेंसी थी वो 49,000 थी, सबसे बड़ी वैकेंसी 49,000 थी। तो ये जो 60,000 की वैकेंसी है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात हो सकती है। तो देखिएगा, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस किस चीज में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपना ये नोटिफिकेशन upbpb.gov.in पर उपलब्ध करा दिया है। ये देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर बैंड 5200 ग्रेड पे 2,000 नए वेतन में वेतन मैट्रिक्स रुपए 21,700 के अंतर्निहित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए। मतलब ये सारी चीजें हैं, ये इतनी वैकेंसी आई है आपकी। अगर आप देखेंगे तो हम आपको बता देते हैं अनारक्षित और किस किस चीज में कितना कितना वैकेंसी के लिए उन्होंने दिया है। जब आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो कितनी है, आप देखेंगे 24,102 पद हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं। फिर ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद, ओबीसी के 16,264 पद, एससी के हैं 12,650 और एसटी के 1,204 पद है। सब मिलाकर 60,244 वैकेंसी आई है। एक बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और हर कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है आपको डिटेल वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है। ये आपकी बात होती है जनरल की, यहाँ पे हो गया ईडब्ल्यूएस, ये हो गया आपका ओबीसी, और यहाँ पे ये हो गया आपका एससी और ये एसटी। इनकी इतनी इतनी वैकेंसी आपको दे रखी है। ये आपकी वैकेंसी आएगी। इसके आगे आपको क्या दे रखा है, कहाँ पे किस किस चीज के बारे में दिया गया, जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं उनको ज्यादा अच्छे से। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पुरुष एवं महिलाएं दोनों अभ्यर्थी होंगी। दोनों में मतलब अलग अलग किसी का दिया नहीं गया है, पुरुष की कितनी वैकेंसी है और महिलाओं की कितनी वैकेंसी है। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। मतलब जो आपकी वैकेंसी है वो कम या ज्यादा की जा सकती है किसी भी समय, और किसी भी समय भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है, ऐसा जल्दी होता नहीं है। आवेदन की समय सारणी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवेदन की समय सारणी, क्योंकि बहुत कम दिन दिए गए हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। 27 दिसंबर 2023 से आपकी फॉर्म का आवेदन शुरू होने जा रहा है। 27 दिसंबर 2023 से आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 16 जनवरी 2024 है। तो 3 दिन इधर से, और कह रहा है शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, मतलब अगर कोई करेक्शन करना है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख है। तो लगभग 20 दिन के आसपास, 20 से 21 दिन के आसपास में आपको सबको फॉर्म भरना है। इतने दिन का ही टाइम मिला है आपको फॉर्म भरने में, तो बहुत कम टाइम है। बहुत, क्योंकि साइड पे बहुत लोड आने वाला है। जितनी ये वैकेंसी है इसमें कम से कम 20 से 25 लाख फॉर्म पड़ेगा, तो लोड बहुत आने वाला है। तो जिन जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो 27 तारीख से खुले, तो 27, 28, 29 इन्हीं डेट्स में जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। तो जिस दिन फॉर्म आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फॉर्म भरना कैसे है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए, फॉर्म फीस जो है वो आपकी 400 रुपए है। ये बात याद रखिएगा, फॉर्म फीस कितनी है, 400 रुपए है। और आगे बताया गया है, आहारताएं बता रखा है कि किस किस चीजों की जरूरत है। भारत का नागरिक हो, या मतलब अगर भारत यूपी के नागरिक हैं तो आपको निवास की वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बाहर कहीं के हैं तो निवास की जरूरत पड़ेगी, है ना। आगे बढ़ रहे हैं। शैक्षिक आहारता में बताया गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष आहारता होनी चाहिए। मतलब आपको 12th पास मांगा गया यहाँ पे कि आप इंटर पास होने चाहिए, और अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होगा इस पॉइंट में। इस पॉइंट में क्या रखा है, ये एक
एक्स्ट्रा, ये मतलब ऐसा नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि ये आपके पास होना चाहिए। ये जो अधिमानी अहर्ताएं दे रखी है ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे डियोग का ये और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की मतलब कम से कम राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी ग्रेड, ये उसके लिए बोलते हैं एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर है ना, तो ये यहाँ पे या तो बी प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि अगर सपोज करिए कभी आपके भी मान लीजिए 225 नंबर हैं और एक और लड़का है जिसके 225 नंबर हैं, और इस 225 नंबर वाले लड़के के पास इनमें से कहीं कुछ एक्स्ट्रा चीज है, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इस वजह से अगर किसी के पास इनमें से कुछ है, कोई भी मतलब इसमें से दे रखा है, ड्यूक का ये सर्टिफिकेट है या नीलेट का है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उसको फॉर्म भरते टाइम जरूर लगा दें। इस वजह से ये एक और चीज आपको दे रखी है। बात करते हैं एज की, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू एज। एज के बारे में बहुत लोगों को परेशानी थी कि एज का क्या रहेगा, तो हम आपको बताए देते हैं। पुरुष अभ्यर्थी ने निवेदन दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 1 जुलाई 2023 को 18 साल का जो हो गया है वो फॉर्म भर सकता है, और 22 वर्ष की आयु ना प्राप्त की हो तो ये। अब ये इसमें बताया गया है कि 2 जुलाई 1001 सॉरी 2001 1001 कह रहा हूं सॉरी 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, इनके बीच होना चाहिए। बात जनरल कैटेगरी की है तब इनके बीच के लोगों को लिया जाएगा। 2 जुलाई 2001 इस वजह से दिया गया है और 1 जुलाई 2005 इस वजह से दे रखा है कि अगर ये फॉर्म जनवरी में आता, तो 1 जनवरी, फिर 1 जनवरी से वो डेट ली जाती है, लेकिन अगर दिसंबर में आ गया तो 2 जुलाई, तो कम ये यहां से लगभग 6 महीने का जो छूट मिलेगा वो मिल जाएगा आप लोगों को। और ओबीसी वाले अपने इसी में 5 साल ऐड कर लें, 5 साल ऐड कर लें, मतलब 2 जुलाई 1996, 2 जुलाई 1996 से लेके आप 1 जुलाई 2005 अगर ओबीसी की कैटेगरी में है तब आप इस बात का याद रखेंगे। और एसटी वाले जो है उनको 7 साल का होता है तो वो 1993 से जोड़ लें, है ना, तो उनके लिए ये रहता है। तो ओबीसी वालों के लिए और एससी वालों के लिए ये रहना है 2 जुलाई 1996 के बाद में अगर जो जन्मे लोग हैं वो भर सकते हैं। आगे कह रहा है महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 18, तो महिलाओं के लिए जो डेट है, महिलाओं के लिए जो एज है वो 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। 25 ईयर्स का स्केल दिया गया है महिलाओं के लिए। तो महिलाएं मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 जुलाई 1998 से पहले की बात की गई है ना, इससे पहले की ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद में ना हो। तो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या दे रखा है, ठीक है। ये बाकी जैसे जैसे जिसको जिसको अधिकतम आयु सीमा में जो छूट होती है उसके बारे में आपको नीचे जिक्र किया गया, वो अभी हम आपको दिखा देंगे, है ना। ये सब चीजें आपके मतलब की है नहीं। शारीरिक स्वस्थता ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके मतलब की नहीं है। भर्ती प्रक्रिया ये देखिए, ये आपके मतलब की चीज है। रिटन टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं लिखित परीक्षा, ये जो लिखित परीक्षा होगी इसको देखेंगे ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो मतलब पेपर जो होगा वो कैसे होगा भैया, ऑफलाइन होगा, आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा। और कह रहा है लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 300 अंकों की परीक्षा होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे होगी, 2 घंटे में पेपर देना है और 4 विषय होंगे। एक आपका जीके हो गया, हिंदी हो गया, संख्यात्मक एवं मानसिक, अब ये मैथ्स हो गया, और ये रीजनिंग के लिए बताया गया कि रीजनिंग आएगी आपकी। टोटल 150 प्रश्न होंगे जो कि हमेशा से पुलिस में इसी तरीके के पैटर्न में मतलब कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 300 नंबर का ये हो गया। अब 2 का 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, 0.5 मार्क एक गलत क्वेश्चन पे आपका कटेगा। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम से रिलेटेड चीजों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार, मतलब ओएमआर फिल करने वाले जो पेपर होते हैं उस तरीके से पेपर होगा। ऑनलाइन के बारे में ऐसा कुछ अभी यहाँ पे बताया गया नहीं है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिन को एकल पाली अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। देखो
एक ही दिन में एक पाली में पेपर हो सकता है, एक से अधिक पाली में भी हो सकता है और एक से अधिक डेट में भी हो सकता है। यहां पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की गई है। अगर एक से अधिक पाली में या एक से अधिक दिनों में पेपर हुआ तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन का भी जिक्र किया गया है। देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। सही उत्तर एक्स, सही प्रश्नों की संख्या ये आपको दे रखा है। ये भी आपके मतलब कि इस तरीके की कोई चीज दे नहीं रखा है। लिखित परीक्षा ओमार उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें अभी ऐसा कोई आपको जानकारी वाली चीजें दे नहीं रखी है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा वो देखिएगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद रिटन टेस्ट के रिजल्ट के बाद डीवी और पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा रिटन टेस्ट के बाद। उसके बाद आखिरी में आपकी रनिंग और ये सारी चीजें एंड में होंगी जाके। सबसे पहले आपका रिटन हो गया, दूसरे नंबर पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डीवीपीएसटी होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में नीचे दिया जाएगा किसकी कितनी हाइट मांगी जाएगी और क्या होगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वो होता है आपका। आसानी से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप एग्जाम क्लियर करिए, उसके बाद डीवीपीएसटी कराइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बारे में यहां पे आपको नीचे दिया जाएगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है क्या क्या। देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है कि सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर से ही काम चल जाएगी, एसटी वालों के लिए। ठीक है। और वही चेस्ट की बात वही की जाए तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर 82 या 84 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या है, 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। लेकिन एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर में भी काम चल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और महिलाओं के लिए मिनिमम वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए। ये आपका हो गया पीएसटी। आखिरी आ जाते हैं पीईटी की बात करते हैं, जहां पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको हम रनिंग के तौर पे लेते हैं। तो रनिंग में क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे आपको रनिंग के बारे में बताया गया कि अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो आहारकारी प्रकृति की होंगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में आहार होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में दौड़नी होगी, मतलब 4800 मीटर आपको दौड़ना होगा 25 मिनट में। और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर, दो मतलब 2400 मीटर, ये दौड़ना होगा 14 मिनट के अंदर। ये आपका फिजिकल टेस्ट जो होना है उसके बारे में बताया गया है। सिर्फ फिजिकल टेस्ट में वैसे रेस ही होती है पुलिस में, इसके अलावा ऐसा कुछ और होता नहीं है कि आपको फिजिकल टेस्ट में। और कह रहा चयन तथा अंतिम योग्यता, तो देखिए सबसे पहले रिटन टेस्ट हुआ, दोबारा में आपका फिजिकल वो हुआ डीवीपीएसटी हो गया, और लास्ट में पीईटी हो गया जहां पे रनिंग होगी। और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बारे में आप ये डिटेल में दिया हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। अब ये आयु में जो छूट दी गई है वो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे बताया गया है किसमें किसको किसको कितनी कितनी छूट है। तो अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष, ये सब 5 वर्ष वाले हैं ना, ये आप देख लीजिएगा। ये हमने ऊपर आपको बता दिया है कि कितने कितने वर्ष किसको किसको छूट मिलनी है। तो देखिए एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आ गई है आप लोगों के सामने, तो इसको बहुत मन से करिए। बाकी मुझे लगता है नीचे आप लोगों के लायक ऐसा कुछ है नहीं। नीचे बताया गया है फोटो खिंचाते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है और ये सब है ना। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ये जिस दिन आएगा तो हम आपको एक फॉर्म भरने की पूरी डिटेल बता देंगे, ताकि आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना करें, है ना। ये ऑनलाइन आवेदन का फोटो कैसे खिंचाएं या ये सब चीजें ये हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, और नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर। अच्छा एक पॉइंट और था वो, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो यहां पे दे रखा है कि आपको 6 महीने का कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, है ना। ये कहीं पे दे रखा था, मैंने पढ़ा था, आपको बता देते हैं। हाँ ये है शायद, नहीं ये नहीं है। एक नोटिफिकेशन दे रखा था कहीं पे कि आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, उसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो वो 6 महीने पुराना ही हो। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है
कि आपका जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का हो। तो मतलब यहां से देखेंगे तो सिर्फ 6 महीने पहले 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का हो। तो जिन लोगों का ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो 27 तारीख को या अभी से बनने के लिए दे दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम आपको फॉर्म फिल करने में मिला नहीं है। उम्मीद करते हैं फॉर्म के बारे में दी गई सारी डिटेल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं तैयारी को लेके, कि ये तो हो गई ये डिटेल आपको फॉर्म में क्या क्या आएगा। अब मेन चीज बची, क्योंकि इन्होंने एग्जाम की एक डेट जो आई है, इस नोटिफिकेशन में कहीं एग्जाम डेट का कोई जिक्र है नहीं, तो वो जो 11 फरवरी बता रहे हैं उसको अभी हम लोग ना मान के चलते हैं, लेकिन तैयारी उसको मद्देनजर रखते हुए ही करेंगे। तो अब बात करते हैं तैयारी के लिए। तो तैयारी को लेके हम लोग क्या करते हैं कि एक बार कर लेते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर सेट्स हुए हैं, मतलब 2018 की वैकेंसी के, या उसके बाद जो जैसे कभी जेल वार्डन का पेपर हुआ, इनसे रिलेटेड जो मैथ्स के क्वेश्चन हुए हैं या रीजनिंग के क्वेश्चंस हुए हैं, पहले काम मैथ्स के क्वेश्चंस पे करेंगे। तो उनको हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, जैसे हम लोग एसएससी जीडी का शाम 9 बजे लाइव कर रहे हैं, एक और क्लास लाइव ले लेते हैं। उसका टाइम हम डिसाइड कर देंगे और आपको टेलीग्राम चैनल पे या कहीं पे आपको जल्दी से बता दिया जाएगा। तो एक क्लास हम वो यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके डिटेल में। रही बात थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कॉन्सेप्ट की जानकारी भी देना बहुत जरूरी है, तो हम एक एक दो दो करके आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बताते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई आज जानकारी से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और जैसे ही फॉर्म आएगा तो उसको लेकर हम एक और नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करें, क्योंकि फॉर्म भरने में अगर गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, और इतनी बड़ी वैकेंसी में फॉर्म रिजेक्ट होना ये बहुत आपको मतलब अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस वजह से अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।